जो ममता बनर्जी उसके पार्टी के खिलाफ में जीते और उसको जिंदे मार करके पेड़ में लटका दे। अमित शाह पर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। केवल वही नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर भी अपने को घेरे में रखा है। जब भी बिहार आते हैं, ये मेरे ख्याल से 52 बार आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। ऐसा बीजेपी और एनडीए के नेता, जो बड़े नेता हैं, वो तमाम बड़े नेता लगातार कुछ दिनों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कल तारीख है 22 और गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आगमन पे होते हैं तो बिहार में एनडीए के नेता या एनडीए के घटक दल के नेता खुद को एक अलग ही उत्साह में नजर आते हैं और वो बयानबाजियों का दौर फिर से शुरू होता है। और ऐसे में गिरिराज सिंह ने कल के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि पीएम मोदी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पे होंगे तो बिहार के लिए करोड़ों की सौगात होगी। और लगातार बिहार आगमन पे जब पीएम मोदी हैं तो उसको लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि चूंकि बिहार को बहुत करीब से चाहते हैं पीएम मोदी और बिहार के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसी वजह से वो लगातार बिहार आ रहे हैं। और साथ साथ चूंकि चुनाव है और ऐसे में बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा पलायन और रोजगार का है, तो इन सब पे भी देखना होगा आखिर पीएम मोदी जब कल बिहार दौरे पे होंगे तो क्या कुछ कहेंगे। लेकिन उसके पहले गिरिराज सिंह ने कैमरे पे बहुत सारी बातें कही हैं, विपक्ष पे भी हमला बोला और साथ साथ विपक्ष पे हमला बोलते हुए ममता बनर्जी को भी घेरा है, क्योंकि लगातार विपक्ष पे हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह का जो एक अंदाज होता है वो बड़ा ही अनोखा अंदाज होता है, तीखे तेवर में नजर आते हैं। और विपक्ष पे हमला करते हुए उन्होंने सदन की उन तमाम बातों का भी जिक्र किया और सदन में जो बिल पेश हुई है उसको लेकर भी कुछ कहा उन्होंने। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। बनर्जी ने जिस तरीके से ड्रैकोनियन लॉ कहा है, तो कानून जो जेपीसी में गया है उस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ड्रैकोनियन लॉ है, लोकतंत्र को खत्म करेगी। देखिए, जो ममता बनर्जी उसके पार्टी के खिलाफ में जीते और उसको जिंदे मार करके पेड़ में लटका दे। जो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद इंदिरा जी कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानी, वो कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जेल में रह के मुख्यमंत्री और मंत्री राज चलाए, उसके लिए क्या कानून होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अमित शाह पर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। केवल वही नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर भी अपने को घेरे में रखा है। अगर 30 दिन तक बेल नहीं लेते हैं, जेल जाते हैं, तो आपको पद से त्यागना पड़ेगा। क्या ये लोकतंत्र नहीं कहता है? ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिसके राज्य में कोई संघीय ढांचा ना काम करे, खुद को किंग जोंग माने, वो सरकार नहीं है। ममता जी एक डिक्टेटर है। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, गया और कितनी बड़ी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहा हूं कि जब भी बिहार आते हैं, ये मेरे ख्याल से 52 बार आ चुके हैं और जब भी आए हैं बिहार के विकास में कोई न कोई एक सीढ़ी बढ़ाने का काम किया है, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। प्रधानमंत्री शुरू से कहते रहे हैं बिहार के विकास के बगैर पूर्वांचल का विकास नहीं, अब पूर्वांचल और बिहार के बगैर देश का विकास नहीं। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज राहुल गांधी तो शायद लौट गए, लौट आए। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि जाएं
कल उस जहां से चलेंगे, यहां से बेगूसराय आए बाय रोड, हर फुट पर नरेंद्र मोदी के विकास का चेहरा दिखेगा और नीतीश कुमार का चेहरा दिखेगा। ये बिहार के विकास का मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वोट अधिकार यात्रा को लेकर दोनों युवराज जिस तरीके से निकले हुए हैं, लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। अरे चोर मचाए शोर, जो खुद चोरी जीवन भर किया हो, चोर मचाए शोर। आज तक हिम्मत नहीं हुआ कि 60 लाख 65 लाख अगर वोटर नाम कटे हैं, सूची में भी टांगा गया, क्यों नहीं 65,000 भी वोटरों को आप क्यों नहीं नाम दे रहे हैं? मृत के साथ चाय पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं लोकतंत्र का। अगर आप नेता हैं, 1 महीना इसी के लिए समय दिया गया था। तेज प्रताप यादव ने एसआईआर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में ऐसे मुद्दे बहुत आते हैं। देखिए, ये किसने क्या कहा, शुरू से होते रहा है, कांग्रेस के राज में भी होते रहा है। इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल। शताब्दी समारोह जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने टोपी नहीं पहना, उसको लेके भी अब सवाल उठने क्या? लगे। क्या मुख्यमंत्री ने टोपी नहीं पहना तो अब विपक्ष उसको लेके भी सवाल। कौन सा टोपी? अब संजय समाज का आज मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह का कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री ने मुस्लिम पुरुषों से आग्रह किया कि आप अपनी पत्नियों को नहीं छोड़े, बहुत कष्ट होता है उनके जीवन में, सरकार हमारी 24,000 रुपये भी उन्हें दे रही है, आप उन्हें ना छोड़े। और टोपी जो उन्हें पहनाएगा तो टोपी उन्होंने ली। ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। अमित शाह पर आरोप लगा था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। केवल वही नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर भी अपने को घेरे में रखा है। अगर 30 दिन तक बेल नहीं लेते हैं, जेल जाते हैं, तो आपको पद से त्यागना पड़ेगा। क्या ये लोकतंत्र नहीं कहता है? ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जिसके राज्य में कोई संघीय ढांचा ना काम करे, खुद को किंग जोंग माने, वो सरकार नहीं है। ममता जी एक डिक्टेटर है। प्रधानमंत्री चला रहे हैं, गया और सीएम को कितनी बड़ी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मैं बार बार कहा हूं कि जब भी बिहार आते हैं, ये मेरे ख्याल से 52 बार आ चुके हैं। तो आपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुना, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भी अपनी बातें रखी और साथ साथ पीएम मोदी का दौरा किस मायने में खास होगा और किस तरीके से कल बिहार के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन होगा, इस पे अपनी बात रखी। विपक्ष पे भी हमला बोला और बहुत ही तीखा वार किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।